Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 1. Chapter 1 name is Earth as a Planet. Okay. So student, take your geography book and copy and start writing question and answer of chapter 1. Open page number 5. Okay. So question is, you will write question number 1. Question is, why does the earth have optimum temperature conditions? Okay. It means पृथ्वी पर अनुकूलित वातावरण, अनुकूलित तापमान क्यों होता है, क्या रीजन है? ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आंसर इज the earth has optimum temperature conditions because of its ideal distance from the sun. Full stop. It is neither too or nor too close to the sun. Full stop. Okay. अर्थ पर अनुकूलित वातावरण क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है सन से आइडियल डिस्टेंस पर है. ओके, एंड इट इज नीदर, यहाँ ये ना बहुत दूर है अर्थ सन से, क्या अर्थ तक की ना बहुत दूर है और ना ही बहुत पास है, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर अवेलेबल है अर्थ पर, जो कि हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को पॉसिबल बनाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So note down question number 2. Mention any 3 unique features of the earth. Mention any 3 unique features of the earth. It means आपको अर्थ के कोई 3 unique features लिखने होंगे. So right answer of this question. Okay. 3 unique features of the earth are: number 1, it is located at an optimum distance from the sun. Full stop. Hence it is neither too cold nor too hot. It means first unique feature क्या है कि ये जो है लोकेट है सन से एक उचित दूरी पर स्थित है, अनुकूलित कंडीशन डिस्टेंस पर स्थित है, और यहाँ पर ना बहुत गर्मी है ना ही बहुत. ओके, सो फर्स्ट यूनिक फीचर्स हो गया. सेकेंड यूनिक फीचर्स, द अर्थ इज वाटरी प्लानिट. अर्थ जो है वो कैसा है? वाटरी प्लानिट है, with 70% of the earth surface covered by water. ओके, अर्थ जो है वो वाटरी प्लानिट है, 70% यहाँ पर वाटर है, जो कि अर्थ सरफेस कवर्ड बाई वाटर. इट मीन जो अर्थ सरफेस एरिया है जो वो वाटर के थ्रू कवर्ड है. इट मीन्स कंप्लीटली यहाँ पर 70% वाटर है. ओके, द अर्थ इज वाटरी प्लानिट विद 70% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाई वाटर. नेक्स्ट पॉइंट of this question, okay, it has an atmosphere which receives heat from the sun by solar radiation. It means सोलर रेडिएशन, इट मीन जो सन रेजेस होती हैं जिनसे सन से हम क्या करते हैं, हीट, सोलर रेडिएशन को रिसीव करते हैं. सोलर इट मीन्स हीट को रिसीव करते हैं एंड लॉसेस हीट, और हीट को लॉस करते हैं बाई अर्थ रेडिएशन. जो अर्थ का रेडिएशन होता है उसके थ्रू हम उसको लॉस करते हैं. ओके, सो दीज आर 3 यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्थ, जिससे जो अर्थ को यूनिक बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Okay, question is, state how the atmosphere around the earth is different from those around the other planets. It means पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम दोज, जो कि अदर प्लैनेट्स, जो कि हमारे जो है सोलर सिस्टम में जो अदर प्लैनेट्स हैं उनसे अर्थ जो एक प्लैनेट है जो 3rd नंबर पर आता है फ्रॉम द सन, वो डिफरेंट कैसे, उसका एटमॉस्फेयर डिफरेंट कैसे है, इसको आपको लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd. ओके, द मेन डिफरेंस बिटवीन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द वन ऑफ द अदर प्लैनेट्स इज दैट अबाउट 21% ऑफ इट इज कंपोज्ड बाई ऑक्सीजन. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फुल स्टॉप. ऑक्सीजन इज अ की एलिमेंट टू सस्टेन एनी कॉम्प्लेक्स लाइफ फ्रॉम ऑन द
planet. Okay, complex life form, not from. Okay, form on the planet both produce oxygen by means photosynthesis. Okay, by means photosynthesis. Okay, student, next question of this chapter. Question number, state the significance of the atmosphere. एटमॉस्फेयर का significance, उसकी importance को आपको define करना है, state करना, बताना है. So right answer of this question, the atmosphere protects, you will write from, the atmosphere protects the earth from the solar radiation, full stop. It filters the harmful ultraviolet rays of the sun. Okay, it means atmosphere जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, या atmosphere protects the earth, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है from the solar radiation, and एटमॉस्फेयर फिल्टर करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन की. ओके, इसलिए एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th. Describe the role of water in making the earth a unique planet. It means यहाँ पर आपको वाटर का रोल, वाटर की भूमिका को डिस्क्राइब करना है जो कि अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है, एक यूनिक प्लैनेट बनाता है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, a full 71% of the earth's surface is covered with water. That's full stop. That's because water is vital for biological processes, for from chemical reactions, to the transport of nutrients in the blood, to moving nutrients between cells. ओके, इट मीन्स जो वाटर है वो 71% अर्थ पर पाया जाता है. ओके, जो कि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, विटल रोल प्ले करता है जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शंस में. ओके, एंड ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड में, एंड मूविंग न्यूट्रिएंट्स बिटवीन सेल्स. ओके, इट मीन्स वाटर जो है वो हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए एंड अर्थ प्लैनेट के लिए. Okay, so listen again. A full 71% of the Earth's surface is covered with water. Full stop. That's because water is vital for biological processes, from chemical reactions to the transport of nutrients in the blood to moving nutrients between the cells. Okay. Next question, question number 6. State the importance of lithosphere. Okay, it means lithosphere की importance लिखना है. इसमें आपको state the importance of lithosphere. इसमें land की क्या importance है. So right answer of this question, lithosphere is largely important because it is the area that the biosphere. It means ये वो area है जहाँ पर biosphere inhabit, okay, biosphere inhabit and live upon. यहाँ पर बायोस्फीयर जो है पाया जाता है एंड लोग यहाँ पर रहते हैं. If it were not for the tectonic plates, of the lithosphere, there would be no change on the. अगर कोई tectonic plates, it means कोई भी मूवमेंट अगर नहीं होता है इसके टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो अर्थ में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, सो लिथोस्फीयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी लैंड पर रहते हैं जहाँ पर बायोस्फीयर अवेलेबल है. ओके, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं. सो लिसन अगेन, द लिथोस्फीयर इज largely important because it is the area that the biosphere inhabit and live upon. Full stop. If it were not for the tectonic plates of the lithosphere, यानी कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए नहीं थे, ऑफ द लिथोस्फीयर, देयर वुड बी नो चेंज ऑन द अर्थ, अर्थ पर कोई चेंज नहीं होता. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Okay, name any
3 फैक्टर्स विच हैव मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। कोई 3 फैक्टर्स लिखने जो कि लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं अर्थ पर। सो नंबर 1 वाटर, नंबर 2 लैंड, नंबर 3 एयर। ये 3 थिंग्स हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। वाटर, पानी, हवा, जमीन। ओके, तो 3 फैक्टर्स से पूछे गए हैं, तो आप 3 फैक्टर्स वाटर, लैंड, एयर, ओके, जो कि बायोस्फीयर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज द शेप ऑफ द अर्थ कॉल्ड एन ओवलेट स्फेरॉइड। ओके, व्हाई इज द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो शेप है उसको ओवलेट स्फेरॉइड क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंस द अर्थ इज फ्लैटेड एट द पोल्स, इट मीन अर्थ जो है जहां पर पोल है वहां पर फ्लैट है, एंड ओके वन के वल्जिस मीन्स होता है उभरा हुआ होना। ओके, एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर जो अर्थ होती है, एंड जियोडेसी रिप्रेजेंट, ये जो भूमंडल को नापने का जो है डिपार्टमेंट होता है, इट मीन्स ये जियोडेसी रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है द फिगर ऑफ एज एन ओवलेट स्फेरॉइड। इसलिए जियोडेसी जो है वो ओवलेट स्फेरॉइड में अर्थ का फिगर रिप्रेजेंट करता है। फुल स्टॉप। द ओवलेट और ओवलेट ellipsoid is an ellipsoid of revolution obtained by rotating an ellipse about its shorter axis. Okay, next question, question number 9, state any 3 evidences to prove the spherical shape of the earth। कोई भी 3 एविडेंस देने हैं जिससे ये प्रूव होना चाहिए कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, so first is sunrise and sunset, the fact that time, okay, सनराइज एंड सनसेट जो है फर्स्ट वो एविडेंस है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। फर्स्ट हेडिंग, सनराइज एंड सनसेट, राइट, द फैक्ट दैट द टाइम ऑफ sunrise varies from place to place on the earth proves that the earth is not flat disk, full stop. If the earth were flat, all places on the earth would have sunrise and sunset at the same time. Yes, सनराइज और सनसेट से ये प्रूव होता है कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है। अगर ये फ्लैट होती तो हर जगह सनराइज भी एक ही टाइम पर होता और सनसेट भी एक ही टाइम पर होता है। एंड नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, पोल स्टार का पोजीशन। नेक्स्ट हेडिंग, पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, द पोल स्टार अपीयर्स वर्टिकली ओवरहेड at the north pole, the pole star appears vertically overhead at the north pole. If the earth were flat, the pole star would be overhead, pole star would be overhead at all places on the earth. This is not the case. The angle of elevation of the pole star, okay, जैसे पोल कहीं पर भी जो है उसको फिक्स किया गया है। अगर अर्थ जो है वो सेम एक ही शेप में है, इट मीन्स फ्लैट है, तो हर जगह का जो भी पोल है वो इक्वल होना चाहिए। बस क्या है कि पोल के साइज में जो है डिफरेंस था, इट मीन्स अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्फेरिकल हॉरिजन, हॉरिजन का स्फीयर होना। ओके, राइट, limit of the horizon at a place is circular and the horizon widens as the height of the observer increase. This again indicates the spherical shape of the earth. It means अगर आप कहीं horizon देखते हैं दूर तो आपको लगता है वो spherical shape में है, sky और अर्थ जो है वो आपस में मिल रहे हैं।
ओके, सर्कुलर शेप में है। इट मीन्स ये 3 एविडेंस है जिनसे ये प्रूव होता है कि अर्थ जो वो है वो स्फेरिकल शेप में है। So student, chapter 1 question and answer of chapter 1 have been completed. So it's enough for today and take care yourself.